क्या आपने अपने रक्त की लाल कोशिकाएं देखी हैं या अमीबा एवं पैरामीशियम की स्थायी स्लाइड सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर देखी हैं? तो आज हम कोशिका के बारे में जानेंगे भी और देखेंगे भी। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार अलग अलग ईंटों को जोड़कर हम भवन का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस यानी टुकड़ा लिया और उसका सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। चित्र में आप वो स्लाइस देख सकते हैं। उन्होंने स्लाइस में अनेक कोष्ठ देखे और प्रत्येक कोष्ठ दूसरे से अलग है। हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका का नाम दिया। ये माइक्रोस्कोप है। इस ट्यूब के ऊपर आईपीस है, जिसकी सहायता से हम स्लाइड्स को देखते हैं। ये 10 गुणा, 15 गुणा या 20 गुणा जूम कर सकता है। ये नॉब लेंस को फोकस करने के लिए, जिससे लेंस ऊपर नीचे होता है। निचला नॉब फाइन फोकस करने के लिए। ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसके नीचे क्लैंप से कसी हुई स्लाइड्स रखते हैं। और ये है लाइट इल्यूमिनेटर, जो स्लाइड्स के लिए उचित प्रकाश की व्यवस्था करता है। घर बनाने के लिए ईंट और सजीवों में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई हैं। मकान बनाने में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है, परंतु मकान अलग अलग आकृति, अलग अलग डिज़ाइन व साइज के बनते हैं। उसी तरह सजीव एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं से बने होते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं ईंट से बनी दीवार और दूसरी तरफ प्याज की झिल्ली। मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। आदमी के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो विभिन्न आकार व आकृति की होती हैं। वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिक कहलाते हैं, यानी मल्टी सेलुलर। मल्टी मतलब अनेक, सेलुलर मतलब कोशिका। एक कोशिका वाले जीवों को एक कोशिक यानी यूनिसेलुलर, यूनि मतलब एक, सेलुलर कोशिका जीव कहते हैं। चित्र में अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिक जीव। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ एक ही कोशिका से होता है, जो एक निषेचित अंडा है। निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि एवं परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। आपको पता है
अमीबा की आकृति लगातार बदलती रहती है। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर उभरते हुए प्रवर्ध को हम पादाब कहते हैं। मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं व्हाइट ब्लड सेल भी अपनी आकृति बदल सकती हैं। कोशिकाएं सामान्यतः गोलीय, चपटी गोल या लंबी हो सकती हैं। कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती हैं, जैसे तंत्रिका कोशिका।